चीन एक एक कर भारत के पड़ोसी देशों में अराजक स्थितियां पैदा कर रहा है। इसका प्रमुख कारण चीन पर इन देशों की निर्भरता को बढ़ाना और भारत से उनके रिश्तों को खराब करना है। पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान, श्रीलंका और मालदीव जैसे देश इसका उदाहरण हैं और अब इसी फहरिस्त में बांग्लादेश का नाम भी शामिल हो गया है। लेकिन सजग भारतीय विदेश मंत्रालय चीन की इस चालबाजी को अच्छे से समझ रहा है और शायद इसलिए कूटनीतिक रास्तों से चीन की चाल की तोड़ भी निकाली जा रही है। तो चीन की विस्तारवादी नीति है जो कि भारत के पड़ोसी देशों में देखने को यहां पर मिलती है। लगातार उसका यहां पर प्रयास यह है कि अपना जो दायरा है उसको बढ़ाया जाए, अपना प्रभाव जो है वो इन देशों में बढ़ाया जाए। आपको हम बताते हैं यहां पर कि कहां कहां पर चीन की जो कोशिश है ये देखने को मिल रही है। और अगर आप देखेंगे भारत अफगानिस्तान के रिश्ते जो हैं लेकिन वो मजबूत हुए हैं। इसके काउंटर के तौर पर इसको आप देख सकते हैं कि भारत अपने जो मित्र देश रहे हैं उनके साथ रिश्ते कैसे बढ़ा रहा है। तालिबान के विदेश मंत्री और भारतीय विदेश सचिव की मुलाकात यहां पर हुई है भारत अफगानिस्तान के रिश्तों के मद्देनजर, और तालिबान के विदेश मंत्री ने भारत को यहां पर भरोसा जो है वो दिया है इस मुलाकात के बाद कि अफगानिस्तान जो है वो भारत के लिए खतरा नहीं बनेगा। तो अफगानिस्तान से भारत के रिश्ते तालिबान से पहले से ही बहुत अच्छे रहे हैं और अब यहां पर यह भरोसा जो है वो दिया गया है कि अफगानिस्तान भारत के लिए खतरा यहां पर नहीं बनेगा। दिल्ली की बैठक में तालिबान का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल जो है वो शामिल हुआ, जहां पर यह बैठक जो है मुलाकात हुई और इसमें इस सिलसिले में यहां पर बातचीत हुई है। व्यापार और परिवहन मंत्रालय के प्रतिनिधि भी इसके अंदर शामिल हुए हैं। तो ये जो मुलाकात हुई ये बहुत अहम इसलिए भी मानी जा रही है कि लगातार अफगानिस्तान की मदद में भारत जो है वो जुटा हुआ है। उनकी तरफ से एक तरह से आश्वासन दिया गया है कि अफगानिस्तान जो है वो भारत के लिए खतरा नहीं होगा, उनकी जमीन का इस्तेमाल जो है इस तरह से नहीं होने दिया जाएगा जो भारत के लिए नुकसान पैदा कर सकता है। अब मालदीव की बात करते हैं। मालदीव के अगर रिश्ते आप भारत से देखेंगे तो जो वहां पर नया बदलाव हुआ था सरकार का उसके बाद थोड़े जो तनाव है वो आया था यहां पर इन दोनों देशों के बीच में रिश्तों में, लेकिन अब वो फिर से पटरी पर लौट रहे हैं। और भारत मालदीव के रिश्ते अगर उसकी हम बात करें तो यहां पर राजनाथ सिंह से मालदीव के रक्षा मंत्री जो है उनकी मुलाकात हुई है और रक्षा सहयोग के हर मुद्दे की समीक्षा यहां पर जो है वो की गई है। समुद्री सुरक्षा साझेदारी पर सहयोग की सहमति यहां पर हुई है। मालदीव की रक्षा जरूरतों को पूरा भारत करेगा। मालदीव को रक्षा उपकरणों की आपूर्ति जो है वो होगी और मालदीव ने भारत के समर्थन की सराहना भी यहां पर की है। दोनों देशों के विदेश मंत्री भी यहां पर मुलाकात जो है वो कर चुके हैं। नवंबर 2023 में दोनों देशों के रिश्तों में तनाव देखने को मिला था जब मोहम्मद मोइजू के राष्ट्रपति बनने के बाद जिस तरह के बयान देखने को मिले थे उससे थोड़ा तनाव जरूर महसूस किया गया था इन दोनों देशों के बीच में, लेकिन अब ये फिर से ट्रैक पर आ रहे हैं और बेहतर ये रिश्ते होने की तरफ बढ़ रहे हैं। चीन के करीबी माने जाते थे मोइजू और अक्टूबर में दिल्ली यात्रा पर वो पहुंचे थे और मोइजू की यात्रा के बाद से ही जो रिश्ते हैं भारत और मालदीव्स के वो फिर से पटरी पर लौटते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। तो ये पड़ोसी देशों के साथ भारत के जो बेहतर होते रिश्ते हैं वो हैं, और दूसरी तरफ चीन जो अपने विस्तारवादी नीति के तहत जो भारत के नजदीकी देश हैं उन पर अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश लगातार करता नजर आ रहा है। कमर आगा साहब हमारे साथ जुड़े हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। कमर आगा साहब, हमने देखा कई जगह पर चीन की कोशिश रही है कि वो अपना प्रभाव बढ़ाए और अपना व्यापार की दृष्टि से कहिए या फिर आप राजनीतिक दृष्टि से कहिए अपना असर जो है वो छोड़े। अब ये बांग्लादेश पर देखने को मिल रहा है। पहले तो इस स्थिति को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये उनके यहाँ इंटरनल क्राइसिस भी है चाइना के अंदर और वो उसको डाइवर्ट करने के लिए नेशनलिज्म को प्रमोट करते हैं और भारत के साथ रिश्तों को बिगाड़ने की करते हैं। दूसरी बात ये कि चाइना ये नहीं चाहता कि भारत एक बड़ा ग्लोबल साउथ यानी डेवलपिंग नेशन का एक बड़ा लीडर बने जैसा कि वो नॉन अलाइन मूवमेंट के समय में था। तब से भारत की छवि पूरे उसमें देखे भारत हमेशा से डेवलपिंग नेशन या लीस्ट डेवलप नेशन है। उनके इश्यूज को यूनाइटेड नेशंस में और सपोर्ट करना, नेशनल लिबरेशन मूवमेंट में भी मदद की थी। तो इस वजह से वो है भारत चाइना की पॉलिसी ये है कि वो अकेला खासतौर से एशिया अफ्रीका रीजन में एक बड़ा चौधरी की तरह बन के बैठ जाए, जो संभव नहीं है। तो उसके लिए वो कंटेनमेंट पॉलिसी है उसकी, पाकिस्तान को यूज़ करना पहले, फिर कभी अब बांग्लादेश को कुछ दिनों से कर रहा है, हम देख रहे हैं, फिर उसके अलावा मालदीव को भी किया। मगर एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ये रीजन जो है इतना इंटरकनेक्टेड है भारत के साथ। भारत एक बड़ा देश है, भारत की इकनॉमी 6 से 8% जो लगातार ग्रोथ हो रही है, उनकी इन सब कोशिशों के बावजूद भारत लगातार बढ़ता जा रहा है। चीन की पॉलिटिक्स जो भी हो,
तो दूसरी तरफ ये भी है कि ये लोग भारत से लड़ के नहीं रह सकते। हम देखिए पाकिस्तान की जो दुर्दशा हो रही है, हम सब देख रहे हैं। फिर उसके अलावा बांग्लादेश की इकनॉमी कहाँ चली गई। एक ज़माने में जी। जब भारत से उसके रिश्ते अच्छे थे, कोऑपरेशन था, हमारी मदद भारत उनकी कर रहा था, और डिपेंडेंसी थी। कॉटन यहाँ से जाती थी, टेक्सटाइल वहाँ से बन के यूरोप जाती थी और दूसरे मुल्कों में जाती थी। तो वो सब खत्म हो गया अब उनके यहाँ। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, अराजकता फैलने के चांसेस वहाँ पे नज़र आ रही अच्छा, है। यहाँ पर आगा साहब, अगर हम पाकिस्तान से चीन के रिश्तों की बात करें तो वो जाहिर तौर पर वो एक तरह का नेचुरल अलाई दिखता है, क्योंकि पाकिस्तान भारत के लिए गलत ही सोचता है। उनके मंसूबे सबको पता है यहाँ पर। लेकिन बांग्लादेश एक मित्र देश की तरह रहा है भारत के साथ। वहाँ की जो आंतरिक स्थिति है वो तो उनके लिए चुनौती है ही, लेकिन क्या भारत के लिए ये चुनौती हो सकता है? हाँ, भारत के लिए ये पूरी कोशिश करेंगे। वहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं जिन्हीं ने शेख हसीना को हटाया और सत्ता में आए, मूवमेंट तो सही था लड़कों का, उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो हैंडल हो जाता। लेकिन सेना पहले ही से टूट चुकी थी, मिल चुकी थी इन लोगों से। और दूसरी तरफ ये था कि वहाँ पे जमात इस्लामी और फिर उसके अलावा उनकी जो कट्टरपंथी स्टूडेंट विंग थी, छात्र शिविर, और फिर उसके अलावा मिलिटेंट ग्रुप्स उसमें घुस के उस मूवमेंट में, और उन्हीं ने तोड़ फोड़ की और फिर बाद में शेख हसीना को। जी। लेकिन एक गौरतलब बात यह कि बांग्लादेश में एक बहुत बड़ा सेक्शन है जो चाहता है कि भारत के साथ अच्छे संबंध हो। ये वही ग्रुप है, लोग हैं जो कट्टरपंथी नीतियों के खिलाफ लड़ भी जी। रहे थे। बांग्लादेश अकेला देश है जहाँ के ऊपर आतंकवाद के खिलाफ एक लंबी लड़ाई उन्हीं ने लड़ी है। वो इस वक्त लीडरलेस है वो ग्रुप, जी। वो लोग लीडरलेस हैं। लेकिन जल्दी ही मैं समझता हूँ कि वो लोग रीग्रुप हो जाएंगे। बिल्कुल, इस तो वक्त उम्मीद है कि वहाँ की हालात सुधरेंगे और उससे जाहिर तौर पर इस रीजन में हालात जो है वो सुधरेंगे। लेकिन अगर चीन के जवाब के तौर पर भारत की विदेश नीति को हम देखें तो जिस तरह से अफगानिस्तान के साथ रिश्ते अब बेहतर हो रहे हैं, मालदीव के साथ बेहतर हो रहे हैं, उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, अफगानिस्तान से हमेशा से भारत के अच्छे संबंध जी। थे। हिस्टोरिकली अगर देखा जाए, जब पाकिस्तान बना है तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस वो कहलाता था, जी। जो अब खैबर पख्तूनख्वा कहलाता है। वहाँ पे बादशाह खां की हुकूमत थी जो कि फ्रंटियर गांधी थे, और वो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान से मिले। तो जी। उनकी तो पुरानी रिश्ते हैं, उनको हमेशा अफगानिस्तान को थ्रेट जो था वो पाकिस्तान से नज़र आता था। लेकिन तालिबान इस्लाम के नाम पे आए और इन्हीं ने कोशिश की कि पाकिस्तान से जुड़ें। तो पाकिस्तान की जो एक्टिविटीज़ उनको नज़र आई, जी। उनको लगा कि पाकिस्तान जो है उनका जो नेचुरल रिसोर्सेज है उस पर कब्जा करना चाहता है। पाकिस्तान जो है उनको एक क्लाइंट स्टेट बना के रखना चाहता है। पाकिस्तान जो है उनको काम डेवलपमेंट नहीं होने दे रहा, बिल्कुल, उनका और जो कुछ उसका भी है उसका थोड़ा बहुत। विरोध भी वहां पर देखने को मिल रहा है। कमर आगा साहब, लग जी। रहा है कि वो भी समझ रहे हैं कि किस तरह के इनके मंसूबे हैं और किस तरह की यहाँ पर जो कोशिश है वो चीन और पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है इस रीजन में। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से बात करने के लिए इन देशों के बारे में।